हम लोग रोटेशन कर रहे थे। रोटेशन का थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था, बस रोलिंग मोशन वाला थ्योरी बाकी है थोड़ा बहुत। बट आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए थे एच सी वर्मा के, उसके आगे हम लोग को करने थे, तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो जो पहला क्वेश्चन है, अ पुली शोन इन फिगर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स एक्सिस। तो इस पुली का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट्स रेडियस इज आर। इसका रेडियस हमें कैपिटल आर दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, एज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज लाइट एंड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो कैपिटल एम है ना, लेट्स से ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आएगा, और स्ट्रिंग जो है स्लिप नहीं कर रहा है पुली पे, मतलब जितना एक्सेलरेशन इधर है उतना ही एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है, और इसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग करें, प्योर रोलिंग हो रहा है ना, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है स्ट्रिंग का, तो अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। अच्छा, तुमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पुली है इसका मास है कुछ, इसीलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। इसका कुछ मास होगा तो जितना टेंशन इधर होगा और इधर टेंशन अलग अलग होगा। हम लोग इसमें टेंशन मान लेते हैं, इस वाले स्ट्रिंग में T1 है और इस वाले स्ट्रिंग में T2 है। यहाँ पे इसके लिए बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो T1 T2 ऐसे दिखाएंगे। अगर पुली के लिए बनाएंगे तो हम लोग अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले कैपिटल एम के लिए बनाते हैं, नीचे एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एम जी, ऊपर एक टेंशन T1 लग रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से नीचे। अब जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल एम का बनाए, ठीक है, ये स्मॉल एम है, इस पे ऊपर टेंशन T2 लग रहा है, इसका वेट नीचे स्मॉल mg लग रहा है, और बिकॉज ये ऊपर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हमारा जो इक्वेशन होगा यहाँ पे, सो दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, पुली में इस तरफ टेंशन T1 लग रहा है, इस तरफ टेंशन T2 लग रहा है ना, ये दोनों की वजह से टॉर्क है। और ये तो अब ये T1 इसको इधर रोटेट करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, T2 जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। T1 T2 से बड़ा है, मतलब बिकॉज ये इधर मूव कर रहा है, मतलब इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में अल्फा है विच इज इक्वल टू ए बाय आर। तो हम लोग अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशन के लिए जो डायनेमिक्स लिखेंगे, तो दिस विल बी T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। नेट टॉर्क ये हो गया T1 आर माइनस T2 आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मतलब ए अपॉन आर हो गया। ठीक है, सो इससे आ जाएगा हमारा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें से T1 और इसमें से T2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर हम लोग लगाएं, T1 पहले वाले में आ जाएगा, T1 का वैल्यू mg माइनस ma, T1 का वैल्यू आ गया माइनस T2, T2 मतलब ma प्लस mg, राइट, इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखो, कैपिटल एम हम लोग को यहाँ पे निकालना था इस क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, ए का वैल्यू निकालना। तो पहले क्या करते हैं, एम जी, इसको सबको ओपन कर लेते हैं, एम जी माइनस स्मॉल एम ए
सॉरी माइनस कैपिटल एम ए माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। और जी को इस तरफ ही रखो, एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। सो स्मॉल ए इज इक्वल टू, ये इसमें एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा m माइनस स्मॉल एम इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को यहाँ एलसीएम ले लिया इधर आरएचएस में और उधर मूव कर लिया, और इधर हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई। सो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. लिख लो फटाफट। उर्जित कहाँ रह गए थे? सर लंच कर रहा था तो लेट हो गया। अच्छा लंच बना था लगता है, इसलिए ज्यादा टाइम। हाँ सर थोड़ा टाइम लगे। टेस्टी बनता है तो तभी तो टाइम लगता है, खराब लंच में टाइम कहाँ लगता है, तो तुरंत निपट जाता है नहीं। यस सर। आ जाए हम भी घर, क्या अच्छा बना है तो। सर आप देखें। प्यारा बच्चा है, सारे बच्चे मेरे इतने एकदम सीधे साधे भोले वाले प्यारे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो चलो जल्दी लिख लो, बस एक बढ़िया रिजल्ट करना, उसके बाद तो एकदम मजा ही आ जाएगा, तब आएंगे तुम्हारे घर। ठीक है? यस आएंगे सब लोग, आईआईटी निकालो, एक एक दिन सबके यहाँ लंच करने आएंगे। है कुशल? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, लिख लिया बेटा? सर। यस सर लिखो लिखो, लिख के बताओ उनको। अभी तो बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम और पोस्टपोन हो जाएगा अभी 1-1.5 महीने, और सिलेबस और कम हो जाएगा। सिलेबस भी कम होने वाला है, पोस्टपोन तो होगा ही और सिलेबस भी कम हो जाएगा। हम लोग को क्या फायदा होगा, हम लोग को तो पूरा पढ़ना ही है आईआईटी के लिए। हाँ सर वही, अगर कम करना है तो दोनों जगह से करना चाहिए तभी फायदा है। तभी फायदा है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कम करना चाहिए इनको, तभी तो फायदा होगा ना। अब कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बोर्ड में रखना कम पड़ेगा तुमको, कम चैप्टर्स रखने पड़ेंगे। आईआईटी की कुछ तो हवा ही नहीं है अभी तक, पता नहीं कब लेंगे ये लोग। अभी तो अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, अगर दिसंबर में होता तो। सर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two small kids weighing 10 kg and 15 kg respectively are trying to balance a seesaw of total length 5 मीटर। इस पूरे सीसॉ का टोटल लेंथ 5 मीटर है, यहां से लेके यहाँ तक, ये टोटल 5 मीटर है। ठीक, विद द फल्क्रम एट द सेंटर, मतलब ये अगर सेंटर पे हो गया, मतलब एक तरफ 2.5 और दूसरे तरफ भी 2.5। इफ वन ऑफ द किड इज सिटिंग एट एन एंड, वेयर शुड द अदर सिट। अच्छा, ये एक कॉमन सेंस की बात है, दो बच्चे हैं, एक का वेट 10 केजी और 15 केजी, तो एंड पॉइंट पे कौन बैठेगा? एकदम एंड पॉइंट पे, जिसका वेट लेस होगा या जिसका वेट ज्यादा होगा? भाई सर और इसका वेट अगर बैलेंस करने के लिए तो लेस वाला ही बैठेगा एंड पे।
हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अब हमारे पास एफ अगर वेट कम है तो आर को बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब जो 10 केजी वाला है वो एकदम एंड पॉइंट पे बैठेगा, यहाँ पे आ गया 10 केजी वाला। और जो दूसरा वाला है 15 केजी वाला, ये एंड पे नहीं, थोड़ा अंदर के तरफ बैठेगा। तो ये हो गया एक 10G नीचे के तरफ, इधर हो गया 15G, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये है 5/2। और दूसरा वाला जो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, वेयर शुड द अदर सिट। ठीक बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे बैठता है मान लो, ये जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो बाय, ठीक है। So by balancing the torques, by taking the torque about the fulcrum, we know that ten G into 5/2 should be equal to 15G into x। G कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 5s are 25/15 is equal to x. So 5 3s are and 5 5s are. So x is equal to 5/3 meter, or this is 1.67, I suppose. 1.67। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। लिख भी लिया? Yes. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle of 53 degree with it। तो एक लैडर है, ठीक है, और ये लीन कर रहा है वर्टिकल वॉल से, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ इट। तो ये एंगल 53 डिग्री हो गया, ठीक है। द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एंड है ये रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। So the other end rests on a rough horizontal floor. Find the normal force and the frictional force that the floor exerts on the ladder. So normal force हो गया ये, frictional force हो गया ये। Find the normal force and the frictional force that the floor exerts on the ladder। तुम लोग को ये दोनों वैल्यू निकालना है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस वाले एंड पे एन, एक नॉर्मल फोर्स N1 लग रहा है, ठीक है, इसका वेट इधर W लग रहा है। अब अगर हम लोग को N2 और F निकालना है, राइट, तो पहले तो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम में। सो फॉर टेकिंग, सो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो लीनियर इक्विलिब्रियम पहले करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहले फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो जितना एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब F इज इक्वल टू N1, ठीक है, और दूसरा W इज इक्वल टू N2। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है।
अब हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालते हैं. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम सो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है. सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये देखो, ये जो है टोटल लेंथ 10 kg 53 डिग्री है, राइट. नाउ N1 इंटू OA जो इसके वजह से, सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट बी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं तो एक टॉर्क इसके N1 की वजह से होगा. N1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है. N1 का ये डायरेक्शन है और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, सो विच इज इक्वल टू AO. सो दिस विल बी N1 इंटू AO इज इक्वल टू, दूसरा ये वेट हो जाएगा W इंटू BC हो जाएगा. सो दिस इज वेट W इंटू BC, ठीक है. सो अब हम लोग AO को, ये जो AO है AB के टर्म्स में अगर हम इसको लिखें, AB cos 53 डिग्री हो जाएगा AO. N1 इंटू AB cos 53 डिग्री इज इक्वल टू W इंटू BC को हम लोग लिख सकते हैं. सो BC इज AB बाई 2 sin 53 डिग्री, W इंटू AB बाई 2 sin 53 डिग्री, ठीक है. इस ट्राइंगल में अगर हम लोग लेते हैं, ये जो है लेंथ, दिस लेंथ इज AB बाई 2, AB बाई 2 sin 53 डिग्री विल बी ये वाला लेंथ, ठीक है. ये 53 है तो ये cos 53 है, BC जो है sin 53 डिग्री हो जाएगा. अब AB कैंसिल हो गया. N1 इंटू cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री 3/5 है, इज इक्वल टू W इंटू 1/2 sin 53 डिग्री 4/5 होगा, ठीक है. सो इससे हमारा इक्वेशन जो आएगा N1 3 times N1 is 2W. So N1 is equal to 2 by 3 W. So 2 by 3 into वेट कितना है 10 इंटू G, ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 by 3 इंटू 10 इंटू 9.8, 196/3. So 196/3, 65.33. और ये N1 क्या है, फ्रिक्शन F के बराबर. फ्रॉम फर्स्ट वन F इज इक्वल टू N1, F इज इक्वल टू N1 इज 65.33, क्योंकि हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स निकालना था और N2 फोर्स निकालना, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम ग्राउंड. तो फ्रिक्शन फोर्स F तो निकल गया हमारा. अब इसके बाद N2 क्या है, वेट के बराबर है. सो N2 इज इक्वल टू W, वैल्यू निकाल लो, W मीन्स 98 न्यूटन. क्लियर है बच्चों? यस सर.
लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैडर शोन इन फिगर हैज नेग्लिजिबल मास एंड रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो एक लैडर है, इसका खुद का मास 0 है और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है। द क्रॉस बार कनेक्ट्स द टू लेग्स ऑफ द लैडर एट द मिडिल। क्रॉस बार ये बीच में, जनरली जो पेंट वेंट करने आते हैं ना घर में, तो उनके पास देखोगे ऐसी सीढ़ी होती है, बीच में ऐसे रस्सी बंधी हुई रहती है, देखियो, ऑब्जर्व कियो? यस सर, यस सर। एंगल बिटवीन द टू लेग्स इज 60 डिग्री। इनके बीच का ये एंगल 60 डिग्री है। इसको ऐसे बढ़ा दो आगे, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल इक्वल। द फैट पर्सन सिटिंग ऑन द लैडर हैज अ मास ऑफ 80 केजी। तो इसको देख के बहुत हंसी आई मुझे कि इसको फैट कह रहा है 80 केजी, तो हम लोग जो है 90 केजी वाले पता नहीं किस वाले इसमें जाएंगे, मोर फैट, ओबेस में चले जाएंगे। तो ये वेट इसका 80 केजी है। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन ईच लेग एंड टेंशन इन द क्रॉस बार। तो हम लोग को कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है हर एक पे, और टेंशन इन द क्रॉस बार एन और टी का वैल्यू निकालना है। तो भाई पहले हॉरिजॉन्टल, तो पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से जितना नीचे फोर्स है उतना ऊपर फोर्स होगा, मतलब n प्लस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, 2n इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो n इज इक्वल टू वेट w बाय 2। कैलकुलेट कर लो, 80 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2। So this is 80 into 9.8 divided by 2, 392 Newton. So N is equal to 392 Newton. ये फर्स्ट हो गया। The fat person sitting on the ladder has a mass of 80 kg. Find the contact force exerted by the floor on each leg and the tension in the crossbar. N निकल गया, टेंशन T निकालना है क्रॉस बार पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिखेंगे। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम So by rotational equilibrium of left leg, about upper end, ये इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो n इंटू इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। सो n इंटू, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टोटल मान लो इसका लेंथ इधर l है, l cos 30 और l sin 30 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू l sin 30 और ये l cos 30। सो मतलब n इंटू नॉर्मल रिएक्शन, n इंटू l sin थीटा, l sin 30 is equal to टेंशन T इंटू L by 2 cos 30 degree. So this is n into L sin 30 degree. अब ये क्या है, L और L दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं। n का वैल्यू पता है 392, sin 30 डिग्री 1/2 is equal to T into cos 30 degree √3/2।
तो ये √3/4 हो जाए। टेंशन T इज इक्वल टू ये, इसको पहले तो काटो, 196 है, 196 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √3। So 452. क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 small balls A and B each of mass m, दो छोटे छोटे बॉल्स है A और B, दोनों का मास m। So 2 small balls A and B each of mass m are attached rigidly to the ends of a light rod of length d। तो ये लाइट रॉड है लेंथ d का, इसके दोनों तरफ हमने कनेक्ट किया है। The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod. So ये perpendicular bisector जो rod का है, going inside the plane of paper, उसके about rotate कर रहा है at an angular speed omega। तो जो angular speed है इसका omega है, ठीक है। Now calculate the angular momentum of the individual balls and of the system about the axis of rotation. So angular momentum पार्टिकल का MVR होता है। So angular momentum of individual ball is equal to MVR। यहाँ पे जो v होगा वो ओमेगा इंटू ये जो रेडियस है इसका कितना हो गया, d/2 हो गया। सो MVR, m इंटू v इज इक्वल टू ओमेगा r, मतलब ओमेगा इंटू d/2 इंटू d/2, r रेडियस d/2, m ओमेगा d² अपॉन 4। सो 1/4 m ओमेगा d²। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया इंडिविजुअल बॉल्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है एंड ऑफ द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालेंगे अगर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू I into omega। So this is तो या तो I ओमेगा करके कर लो, या फिर दोनों का जो इंडिविजुअल बॉल्स का जो निकाले हो उन दोनों को ऐड कर दो। मतलब इस बॉल का भी 1/4 m ओमेगा d² और ये वाले बॉल का भी 1/4 m ओमेगा d², दोनों ऐड हो जाएगा। सो मान लीजिए ये L1 और L2 अलग अलग है, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन एक ही तरफ है। ये भी इसको इधर टर्न करा रहा है और ये वाला भी इसको इधर टर्न करा रहा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही। तो 1/4 m ओमेगा d² प्लस 1/4 m ओमेगा d²,
So 1/2 मतलब m omega d square upon 2. So this is half m omega d square. Is it clear? Yes, sir. दूसरा निकालना होता ना तो हम लोग दोनों का अलग अलग मतलब टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालते हैं। तो हमें पता है एम आर स्क्वायर होता है एम इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये दोनों मिला के कितना होता है एम डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम डी स्क्वायर बाय 4 होता ना बेटा। तो ये क्या हो जाता है टोटल एम डी स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ये सेकेंड मेथड कर रहे हैं। और नेट एंगुलर मोमेंट आई इंटू ओमेगा मतलब एम डी स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो ये आ गया हाफ हाफ एम ओमेगा डी स्क्वायर। दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते। आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये टू particles of mass m each are attached at a light rod of length d, one at its center and the other at free end. तो दो masses है, दोनों का mass m है, ठीक है। और ये यहाँ से ये जो है इससे जो डिस्टेंस है d बाई 2 है और इससे जो b का डिस्टेंस है वो d है। द रॉड इज फिक्स्ड एट अदर एंड, इस वाले एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है। एंड अदर एंड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसको हम लोग इधर रोटेट कर रहे हैं एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट। Calculate the angular momentum of the particle at the end with respect to the particle at the center. Angular momentum of B with respect to A निकालना है। Angular momentum of the particle at B with respect to A, right? So this will be equal to, तो पहले तो VB और VA निकाल लेते हैं। Velocity of B is equal to velocity at B is omega into D हो जाएगा। वेलोसिटी एट ए निकालोगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू डिस्टेंस डी बाई 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग वी बी ए निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा डी माइनस ओमेगा डी बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा ओमेगा डी बाई 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ओमेगा डी माइनस ओमेगा डी बाई 2 is omega d by 2, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकल गया। नाउ okay, calculate the angular momentum of the particle at the end with respect to the particle. So angular momentum b of b with respect to a is mvb with respect to a. So this is m into vb minus va। ये वैल्यू VBA का डाल देंगे m ओमेगा d अपॉन 2।
सॉरी, MVBA और RBA भी तो लिखना पड़ेगा। MVR होता है ना, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, मतलब BA के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, तो वो कितना है, D/2 है। तो यहाँ D/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, M ओमेगा D/2 इंटू D/2, तो ये हो जाएगा M ओमेगा D²/4। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम MVR जो करते हैं, यहाँ पे V रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे और डिस्टेंस भी जो है रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे B का A के रेस्पेक्ट में। तो B A से जो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D/2 वो लेंगे, और जो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A वो लेंगे। ठीक है बच्चों? क्लियर ना बच्चों? Yes, sir. Particle is projected at time t is equal to 0 from a point P with a speed v0। ठीक है, तो हम लोग टाइम t is equal to 0 पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट P with a speed v0। यहाँ से जो स्पीड था v0 at an angle of 45 डिग्री, ठीक है, with a speed v0 at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and the direction of angular momentum of the particle about the point P at time t is equal to v0 by g। तो हम लोग को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट P। टाइम t पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो mr क्रॉस v होता है, ये r है ये, ठीक है, क्रॉस v करेंगे तो r जो हम लोग को निकालना है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि x, y ये ij कंपोनेंट्स के हिसाब से निकाल लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे पहले। तो if we consider horizontal motion, so for horizontal motion, ठीक है, so we have r is equal to xi plus yj। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए x करेंगे, x निकालते हैं पहले, x is equal to ये vx, so x is equal to vx into t, राइट। सो यहाँ पे ये जो हमारा ये है vx is equal to v0 cos 45 डिग्री, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, एक मिनट
सॉरी बच्चों, सो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस 45 डिग्री, तो दिस इज वी नॉट इंटू 1/√2, मतलब वी नॉट बाय √2 हो जाएगा। और x देखेंगे तो x क्या है, वी एक्स इंटू टी होता है, राइट। तो वी एक्स हम लोग का ऑलरेडी निकल रखा है, वी नॉट बाय √2 इंटू टाइम टी दे रखा है वी नॉट बाय जी, इसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज वी नॉट बाय √2 इंटू टाइम टी इज वी नॉट बाय जी, सो दिस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन √2 जी, ठीक है। सो ये पहला और ये दूसरा, x और वी एक्स पता चल गया। क्योंकि हम लोग देखो, जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ना, तो एम आर क्रॉस वी निकालना है। तो आर क्रॉस वी के लिए आर जो है हमारा वेक्टर, ये क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे होता है। तो एक्स और वाई अलग से निकालेंगे, और वेक्टर वी के लिए जो वी वेक्टर है वो होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो देखो हम लोग वी एक्स तो निकाल लिए, उसी तरह वी वाई निकालेंगे। तो अब वर्टिकल मोशन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो क्यों हम लोग ये कर रहे हैं समझ में आ गया ना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस एंगुलर मोमेंटम। और ये सब चीज हम लोग नहीं पता है, एक्स वाई वी एक्स और वी वाई नहीं पता है। एक्स और वी एक्स निकाल लिया, वाई अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, वाई निकालने के पहले वी वाई अगर निकालते हैं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सो दिस इज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, राइट। यू वाई जो है वाई डायरेक्शन में वी नॉट साइन 45 डिग्री, ए वाई माइनस ऑफ जी इंटू टी। सो दिस इज टी का वैल्यू हमारे पास पता है वी नॉट बाय जी है, तो ये वी नॉट बाय √2, सो वी नॉट बाय √2 माइनस ऑफ जी इंटू टी, मतलब वी नॉट बाय जी, ये कैंसिल हो गया, जी जी कैंसिल, सो वी नॉट बाय √2 माइनस वी नॉट। सो 1 minus √2 divided by √2 into V. सो ये वर्टिकल मोशन हो गया। अब वी वाई जब पता चल गया, वाई हम लोग को निकालना है, वाई इज इक्वल टू यू टी, मतलब यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, यू वाई है हमारा वी नॉट साइन 45 डिग्री, सो वी नॉट साइन 45 टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। सो साइन 45 1/√2 होता है, वी नॉट बाय √2 इंटू टी इज वी नॉट बाय जी, माइनस ये इसको कैंसिल करेंगे, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 जी। तो वी नॉट स्क्वायर बाय जी को कॉमन ले लो, 1/√2 माइनस 1/2। सो दिस इज एक मिनट बच्चों में
हाँ जी बेटा। सो इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे, वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू को, या टू जी को बाहर कर लो। So, अगर हम लोग वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी बाहर कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा रूट टू माइनस वन। तो वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी रूट टू माइनस वन, तो ये हमारा y का वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। ठीक है, सो मतलब ऊपर बता ही चुके हैं। सो जो L का वैल्यू है ये हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय, तो अब हम लोग आर क्रॉस वी कर देते हैं। L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, एम इंटू आर है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू जी प्लस सॉरी वी एक्स है वी नॉट बाय रूट टू, आर क्रॉस एक्स आई प्लस वाई जे है। सो वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू जी आई प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी रूट टू माइनस वन जे क्रॉस वी, मतलब वी नॉट बाय रूट टू आई प्लस वन माइनस रूट टू वी नॉट बाय रूट टू जे। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, आई क्रॉस जे लेंगे जो कि के होगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, और जे क्रॉस जे फिर से जीरो हो जाएगा। सो इतना तुम लोग लिख लो, फिर मैं इसको रब करके बनाओ, ये यहाँ पे लिखता हूँ। सो जो हमारा एल होगा, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे के होगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू जी, और ये वी नॉट बाय रूट टू, मतलब वी नॉट क्यूब बाय टू जी हो जाएगा, वी नॉट क्यूब अपॉन टू जी, और वन माइनस रूट टू एक अलग से होगा, वन माइनस रूट टू के। ठीक है, और माइनस ऑफ आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो वी नॉट क्यूब बाय टू रूट टू वी नॉट क्यूब बाय टू रूट टू जी इंटू रूट टू माइनस वन के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
तो वी नॉट क्यूब बाय 2g, वी नॉट क्यूब बाय 2g कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 माइनस रूट टू, ठीक है, माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ 1 बाय रूट टू, 1 और -1 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो दिस इज माइनस वी नॉट क्यूब, दिस इज 2 और -1 माइनस वी नॉट क्यूब बाय 2√2g, ठीक है, m यहाँ पे भूल गए हैं हम लोग, ये m लेना पड़ेगा हम लोग को, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चों? यस A uniform circular disc of mass 200 gram and radius 4 centimeter is rotated about one of its diameter at an angular speed of 10 radian per second. तो एक सर्कुलर डिस्क है, इसको इसके डायमीटर के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं, और ये जो ओमेगा है दिस इज 10 रेडियंस पर सेकेंड, मास है 200 ग्राम, m इज इक्वल टू 0.2 kg हो जाएगा, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 बाय 100 मीटर हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है, और ये 10 रेडियंस पर सेकेंड हो गया. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क and its angular momentum about the axis of rotation. So kinetic energy of the disk and angular momentum about the axis of rotation. तो देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि लीनियर कोई ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं रहा है, बस प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो आई पहले अपना इसके अबाउट निकालेंगे अगर, so moment of inertia about diameter, so moment of inertia about the diameter is equal to, हमें मतलब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करते हैं, हम लोग को पता है एक्सिस जो परपेंडिकुलर है इसके सरफेस से, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो ix प्लस आई वाई, मतलब मान लो ये आई है, सो हमें पता है ये अगर डिस्क है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस ऐसे है, और ये जेड एक्सिस का है, तो बेसिकली आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों डायमीटर ही तो है, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू आई जेड अपॉन टू, आई जेड हम लोग को दे रखा है mr स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2,
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाय 4 हो गया. So this is equal to mr square by 4 moment of inertia about the diameter. Clear है ये? So kinetic energy is equal to half I omega square. So half into mr square by 4 omega square. So 1 by 8 mass है 0.2, r है 0.04 का whole square into omega square. Omega का वैल्यू है 10 into 10. So 0.2 by 8 है. So this is 20 upon 8, 2.5 हो जाएगा. 2.5 into 0.0016. तो 0.04 हो गया. Sorry, 4 into 10 to the power minus 3 जूल्स हो गया. काइनेटिक एनर्जी निकल गया हमारा. अब ये हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है. सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, है ना. प्योर रोटेशनल मोशन है तो आई इंटू ओमेगा हम लोग लिखेंगे. दिस इज, और ये रिजिड बॉडी है इसीलिए आई ओमेगा, अदरवाइज पार्टिकल होता तो एम आर क्रॉस बी करते. आई हम लोगों ने निकाल रखा है एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा हम लोग को दे रखा है. अब ये वैल्यूज पुट करते हैं. एम का वैल्यू 0.2, आर स्क्वायर 0.04 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10. ठीक है. सो 2 by 4, 1 by 2, 0.5 into 0.0016. So this is 8 into 10 to the power minus 3. Sorry, minus 4. 8 into 10 to the power minus 4. ये हमारा वैल्यू है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? सर ये आई इज इक्वल टू आई जेड बाई 2. ये आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स और आई वाई दोनों को आई मान लिया हमने. तो ये दोनों डायमीटर के अबाउट है ना. डायमीटर के अबाउट ही हमने आई माना है. तो इसीलिए आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है. तो आई एक्स भी आई है, आई वाई भी आई है. तो आई जेड क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ आई हो गया. ठीक है सर. लिख लिया? यस.
क्वेश्चन कह रहा है व्हील रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 20 रेडियंस पर सेकेंड. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड. ब्रॉट टू रेस्ट बाय कांस्टेंट टॉर्क इन 5 सेकेंड. तो कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, मतलब डीसेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट डीसेलरेशन. 4 सेकेंड में इसको लाके हम लोग स्टॉप कर रहे हैं. तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो अल्फा का वैल्यू इससे निकल जाएगा. 0 इज इक्वल टू 20 प्लस अल्फा इंटू 4. अल्फा इज -20/4, मतलब -5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो जो अल्फा का वैल्यू निकल गया, नेगेटिव वैल्यू बस बताता कि डीसेलरेशन हो रहा है ना. So if the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is this much, I is equal to 0.2 kg meter square. Find the work done. तो वर्क डन के लिए पहले तो टॉर्क निकाल लो. टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा होता है. ठीक है. सो आई इज इक्वल टू 0.2, और ये हम लोग बस मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को वर्क डन बस बोला है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज ऐसा कुछ करेंगे नहीं हम लोग को. बस वर्क डन अगेंस्ट दिस लग रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बताएगा. टॉर्क आई अल्फा है 0.2 इंटू 5 कर दोगे तो 1 न्यूटन मीटर, ये हमारा टॉर्क होगा. तो अब हम लोग को जब टॉर्क निकल गया, अब अल्फा भी हम लोगों को पता है. अब हम लोग थीटा, बेसिकली वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना है हम लोग को, राइट. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू 20 into 4 माइनस हाफ इंटू, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि हाफ इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू 80 माइनस 40 रेडियंस हम लोग को थीटा है. कुछ गलत किया है हमने. अच्छा, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में निकालना है. तो पहले 2 सेकेंड में हम लोग को ये निकालना है कि कितना वर्क डन होगा. तो थीटा हम लोग फर्स्ट 2 सेकेंड का निकाल लेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 40 माइनस 10, दैट इज 30 रेडियंस. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 रेडियंस हो गया. वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इज 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30. So this is equal to 30 joules. Clear बच्चों? लिख लिया आपने? Yes. अच्छा, हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट वो भी एसी करंट और वो सब भी खत्म कर रखा है 12th वाले में. तो 12th वाले में तो सही टाइम पे चल रहे हैं. 11th वाले में थोड़ा खींचना पड़ेगा. तो हम लोग कल भी इसको करके ना वील ट्राई एंड फिनिश दिस ऑफ. रोटेशन ही कल कर लेंगे. ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes. Okay, sir. तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर इसको तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओगे अपने एंड. रोटेशन हो जाने के बाद फिर बाकी फिर सब इजी है. उसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir.
चलो इसके आगे अब हम लोग कल करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वो तो हो नहीं पाएगा इसमें टाइम में। कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सब खत्म कर लें इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। रिवाइज कीजिएगा इसको, बाकी अगली क्लास में करेंगे। लिख लिया ना सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक।